जो लोग अपने आप को बहुत बड़े गौ रक्षक कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े धर्म रक्षक कहते हैं, आप तमामी हजरात इस वीडियो में देखिए वो लोग पब्लिक को किस तरीके से बेवकूफ बनाती है। इससे पहले आप तमामी हजरात से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। धर्म को धंधा बना के रख दिया योगी जी ने। गौ माता के नाम पर बस हिंदुओं के इमोशन से खेला है। कैसे बताता हूँ। देखो, इंडिया के अंदर टोटल 7 कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बीफ एक्सपोर्टर का काम करती हैं और उन्हीं 7 कंपनीज में से करीब 3 कंपनीज यूपी में है जो इंटरनेशनल लेवल पर बीफ एक्सपोर्टर का काम करती हैं। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 3 कंपनियों के मालिक कोई और नहीं बल्कि हिंदू ही है। अब यहाँ पे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना ही प्यार है योगी जी को गौ माता से तो फिर इन सारी कंपनियों को बैन क्यों नहीं करवाते? अगर इन्हें इतना ही प्यार है गौ माता से तो इनका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर कैसे किया जाता है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन सारी कंपनियों को योगी जी बैन क्यों नहीं करवा रहे। देखो, अगर एक कंपनी की साल का इनकम अगर तुम देखोगे ना तो करीब 500-600 करोड़ है। यानी कि अगर तीनों कंपनियां की एक साल की इनकम जोड़ोगे तो करीब 1,500 करोड़ रुपए हो गए। एक बार फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, धर्म जाति सिर्फ जनता के लिए लागू होता है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाती है। ये जो कानून लागू होता है, नियम लागू होता है, वो सिर्फ गरीबों के लिए लागू होता है और इस चीज से सरकार को फायदा मिलता है। सरकार पब्लिक को बेवकूफ बना करके वोट लेती है, कभी धर्म के नाम पे तो कभी जात के नाम पे तो कभी गाय के नाम पे। पब्लिक बेवकूफ होकर के सरकार को वोट भी दे देती है और सरकार को जिता भी देती है। तो आप तमामी हजरात किसी को भी वोट देने से पहले सोचे समझे कि हमें किसको वोट देना चाहिए। किसको वोट देंगे तो हमारे देश को फायदा होगा, हमारे गाँव का फायदा होगा।